नमस्कार, मैं हूं मनीष प्रसाद और हम इस समय अनंतनाग के कोकरनाग में हैं। यहां पर इस समय अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आतंकियों के सफाए के लिए, जिसमें 3 आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान परस्त अपने आकाओं के अलग अलग मैसेज के बाद देश के अलग अलग इलाकों के इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब यहां पर अनंतनाग के कोकरनाग पर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जब क्रॉस फायरिंग हुई तो इसमें भारतीय सेना के 19 आरआर के कर्नल मनप्रीत और साथ में मेजर आशीष के साथ डीएसपी हुमायूं ने वीरगति को प्राप्त किया और इस समय इन पहाड़ियों के ऊपर ही ये आतंकी छुपे हुए हैं। भारतीय सेना का ये बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के जरिए अपने वीरों का शहादत लेने का पूरा मन बना लिया है भारतीय सेना ने और इसके लिए अब पूरी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि अंधेरा होने वाला है, इसलिए लाइट से लेकर आधुनिक उपकरण सब कुछ यहां पर मौजूद है। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से लेकर विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल बलबीर खुद ऑन ग्राउंड पर यहां पर मौजूद हैं और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए अब आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए इंडिया टीवी आपको यहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और उसके अलावा भारतीय सेना के दमखम के साथ भारतीय सेना के ये पैरा कमांडोज, भारतीय सेना के ये घातक कमांडोज, क्यूआरटी और स्निफर डॉग्स दिखाएगा जो इस समय इस अग्रेसिव ऑपरेशन को अंजाम देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये कोकरनाग का ऑपरेशन गडोल यहां पर किया जा रहा है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और चारों तरफ इस समय भारतीय सेना ने घेराबंदी की है। घेराबंदी इसलिए क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर आतंकी इस समय गुफा के अंदर बैठे हुए हैं और इन गुफाओं के अंदर छुपकर वो भारतीय सेना के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और इसीलिए घेराबंदी की गई है ताकि जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक सामने यहाँ पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज मौजूद हैं। उसके अलावा भारतीय सेना के घातक और क्विक रिएक्शन टीम मौजूद है। हम आपको ये भी बता दें कि लश्कर के आतंकी हैं जिसमें यहाँ का लोकल आतंकी उजैर खान भी शामिल है। उसके अलावा 2 और आतंकी हैं जो ये बताया गया है इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं और इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला था। तब से लेकर अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। और अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि इस समय भारतीय सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के द्वारा रॉकेट लॉन्चर, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यूबीजीएल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके और इसीलिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। हेक्साकॉप्टर ड्रोन और अलग अलग ड्रोन पैरेलली फ्लाई किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा रहे, लेकिन डेफर्ड जो अब से पहले की ये तस्वीरें थी वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको ये बता दें कि भारतीय सेना ने इस अग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। अभी अभी की जो तस्वीर आई है उसमें ड्रोन साफ दिखाई दे रहा है और हम आपको ये भी बता दें कि इन पहाड़ियों के ऊपर जहां धुआं उठता हुआ दिखाई दिया जब भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, सीजीआरएल यानी कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने के बाद जहां पर उनको अंदेशा था कि यहां पर गुफा के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं, उस जगह को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई। ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना ने चारों तरफ कॉर्डन लगाया और साथ में पैरा एसएफ की टीम इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी भी इस ऑपरेशन में उनका साथ दे रही है। माउंटेन टेरेन होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, अंधेरा और मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए इंडियन आर्मी अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और ड्रोन का इस्तेमाल करने के साथ साथ यहाँ पर जो टारगेट है वो आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का है ताकि जल्द से जल्द उनको
खत्म किया जा सके। इसके लिए अब से कुछ देर पहले मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी इसी अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के गढ़ोल एरिया से, जहां पर मुठभेड़ जारी है। वो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम में बदलाव हो रहा है और रात का अंधेरा होने वाला है। शाम के वक्त लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने लाइटों का प्रबंध करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ब्लैक पैंथर गाड़ी है, ये बख्तरबंद गाड़ी है, इसके अंदर कैमरास हैं, लाइट्स हैं, साथ में सेफ कम्युनिकेशन है। इसको पोजीशन किया गया है जैमर के साथ यहाँ पर है। तो वहीं भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के ये कैस्पर है, यहाँ पर तैनाती की गई है। स्निफर डॉग्स तो तैनात किया गया है। आईडी डिटेक्शन के लिए यहाँ पर बीडीए स्क्वाड को बुलाया गया है। करीबन 500 के लगभग भारतीय सेना के जवानों की तैनाती यहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ों के ऊपर अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए। जो जानकारी मिली थी वो उसके मुताबिक जो यहाँ पर लोकल टेररिस्ट कोकरनाग का है, जिसने जुलाई 2020 में लश्कर तोयबा को में आतंकी के तौर पर उसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। उसके साथ 2 और टेररिस्ट हैं, कुल मिला के 3 की संख्या में है। इसलिए पूरे तरफ से चारों तरफ जो पहाड़ है उनको घेरा गया है। अब क्योंकि शाम होने वाली है, यहाँ पर मौसम बदल रहा है, अंधेरे का समय होने वाला है, तो इसी वजह से अब इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है ताकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोई भी आतंकी बाहर भाग न निकले। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो यूएवीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ताकि एक एक चीजों को लोकेट किया जा सके, वो ठीक सामने मैविक ड्रोन के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस पूरे एरिया की मैपिंग की जा रही है। वहीं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जा सके। ये करीबन 700 मीटर का स्ट्रेट पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ना एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए आतंकी ऊपर से फायर कर रहे हैं। अब भारतीय सेना ड्रोन की मदद ले रही है। ये हेक्साकॉप्टर है जिसको फ्लाई करवाया गया है इस पूरे एरिया की मैपिंग करने के लिए, ताकि करीबन 2 किलोमीटर की रेंज में अगर आतंकी किसी ढोग या केव में छुपे हुए हैं तो उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसके साथ दोनों तरफ से, जहां एक तरफ यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के जवान इसको फ्लाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है जो कि यहाँ पर कॉर्डन लगा के खड़ा है। तो सामने भारतीय सेना की 19 RR के जवान, उसके अलावा घातक और साथ में क्विक रिएक्शन टीम है, उनकी तैनाती की गई है। साथ में आप उधर देखेंगे तो इस स्निफर डॉग्स और कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो अपने साथ आर्म्स, एम्युनिशंस और लॉजिस्टिक पूरा लेकर जाए, ताकि उसके साथ साथ अगर रात का अंधेरा होता है या फिर अगर मौसम में बदलाव हो तो इन चुनौतियों का वो सामना कर सकें। ठीक सामने एम्बुलेंस भी रखी गई है ताकि अगर कहीं से भी कोई इंजरी हो किसी को तो फर्स्ट एड दिया जा सके। चारों तरफ से कॉर्डन लगाते हुए भारतीय सेना कहीं से भी ये एक कोई ब्लैक होल नहीं छोड़ना चाहती जिसका फायदा उठाते हुए आतंकी यहां से निकल जाए। इसीलिए आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक 15 कोर कमांडर और साथ में विक्टर फोर्स कमांडर खुद यहां पर मौके पर मौजूद हैं और जो कमांडर्स हैं उनकी पूरी जानकारी इस समय नॉर्दर्न कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर को दी जा रही है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के सेंटर पे के तौर पर। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, एडीजी इसको मुआयना कर रहे हैं और जो इस समय डीजी हैं उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजी है। और अब इस ऑपरेशन का ये लास्ट लेग है जिसमें जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस समय लगातार फायरिंग की जा रही है और जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, जहां पर उनका हाइड आउट है, ठीक उसी जगह पर कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर के जो राउंड्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं और यहाँ पर धमाकों की आवाज तेजी से आ रही है। जो भारतीय सेना के आउटर कॉर्डर में जवान हैं वो भी इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि कहीं से भी स्लिप ना हो सके आतंकी। और ये जो पहाड़ का एरिया है जो ठीक सामने यहाँ से आप देखें तो जो पहाड़ी का जो मेन फ्रंट एरिया है वहाँ पे टॉप पे आतंकी बैठे हुए हैं जो करीबन 2 से 3 की संख्या में है। इनपुट इस बात के मिले हैं कि जो यहाँ का लोकल टेररिस्ट कोकरनाग का है वो इसमें मौजूद है। उसके अलावा 2 और आतंकी हैं जो कि छुप छुप के यहाँ से फायर कर रहे हैं। इसीलिए जो पूरा पहाड़ी एरिया है ठीक सामने का, यहाँ पर
जो चारों तरफ से घेराबंदी की गई है और घेराबंदी करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, कहीं से भी और जो वीरगति को प्राप्त और जवान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अब इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगाकर कार्रवाई तेज कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस समय भी लाइव फायरिंग चल रही है, जहां जहां लाइव फायरिंग हुई और इस समय आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो झड़प और एनकाउंटर चल रहा है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। इस समय भी भारतीय सेना, साथ में स्पेशल फोर्सेस के जवान भारतीय सेना के, उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ये कॉर्डन लगाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस ऑपरेशन के तहत आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया करना बिल्कुल निश्चित है और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है। अभी भी गोलियों की आवाज, साथ में जो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर या फिर यूबीजीएल से फायर किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा, ताकि जो आतंकियों की गुफा है, केव है, जहां पर वो छुपे हुए हैं, ढोक के अंदर छुपे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म कर सके। और इसीलिए ये तैयारी है भारतीय सेना की इस ऑपरेशन गडोल में, ताकि जल्द से जल्द इनका खात्मा हो सके। लेकिन चुनौतियां बेहद ज्यादा है, मौसम बदलाव ले रहा है, शाम होने वाली है, अंधेरा हो सकता है और रोशनी यहाँ पर बेहद कम है। इसीलिए अब जो दूसरी टीम है उनको भी भेजा जाएगा ताकि इस पहाड़ के करीबन 4 किलोमीटर के रेडियस पर पूरी घेराबंदी की जाए और फिर उसके बाद आतंकी बिल्कुल भी ना निकल सके, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मेरे ठीक पीछे इस समय जो क्विक रिएक्शन टीम है, उसके अलावा भारतीय सेना के जवान हैं, वो भी तैनात हैं और तैनाती के साथ साथ अब वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों के उस एरिया को पूरा कॉर्डन करके उनको एक बीच कॉर्नर पे रोक दिया जाए ताकि जिन्होंने उनके 3 ऑफिसर्स को वीरगति तक पहुंचाया उनको जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जा सके। और इसीलिए एक बार फिर से फायरिंग यहां पे शुरू हो गई है और ठीक जंगल के ऊपर से जो पहाड़ी एरिया है वहां से फायरिंग की जा रही है। और यहां से, चूंकि ये पूरा जो जंगल है एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी। यहाँ पर ढोक बहुत सारे हैं, केव्स हैं और इसीलिए फायर करते हुए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यूबीजीएल कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहे हैं ताकि जो केव और साथ में ढोक है वो पूरी तरह से तबाह हो सके। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एडजॉइनिंग एरिया है, जंगली इलाका है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर जो आतंकी के छुपे होने की, जिसमें उजैर खान जो यहाँ का लोकल टेररिस्ट है, कोकरनाग का आतंकी है, उसकी संभावनाएं बताई गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है। इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन ऑपरेशन करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वो लोग मौजूद हैं। और ठीक ऊपर का जो हिस्सा है, हमें कहा गया है कि हम कैस्पर के पीछे रहें, ये ठीक ऊपर का हिस्सा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है, यहाँ पर ऊपर से फायरिंग जब हुई उसे काउंटर करते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो वहां पर पहुंचे और उसके साथ साथ अब इस ऑपरेशन को आखिरी मोड़ पर लाया गया है ताकि क्विक रिएक्शन टीम जो है वो तुरंत कार्रवाई कर सके। अब यहां पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है। ये जो पूरा एरिया है करीबन 3 किलोमीटर का, क्योंकि ये एडजॉइनिंग जंगल का एरिया है, इससे पहले कि शाम हो, अंधेरा हो, मौसम खराब हो, अब कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, स्निफर डॉग्स, सामने जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है वो ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि ठीक सामने की तरफ आईडी की संभावनाएं भी हो सकती हैं। जो आतंकी हैं वो छुपे हुए हैं और इसी की आड़ लेकर वो यहां से भागने की फिराक में हैं। अब इंडिया टीवी इसीलिए ऑन ग्राउंड आपको दिखा रहा है। ये देखिए फिर से फायरिंग हुई और ये यूबीजीएल का राउंड फायर किया गया आतंकियों के ठिकाने पर, उस ढोक पर जहां पर वो छुपे हुए हैं। और संभावना इस बात की जताई गई थी कि आतंकी करीबन 3 से 4 की संख्या में हैं और इसीलिए जो पोजीशन लेते हुए जो ऊपर की चोटियां हैं, ऊपर का एरिया है, वहां पर स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। कुल मिला के भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान, साथ में क्विक रिएक्शन टीम और जो भारतीय सेना की 19 आरआर की टीम है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। कैस्पर यानी बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई हैं चारों तरफ लगाने के साथ। ये जो ऊपर पहाड़ी एरिया है यहां पर अब इस ऑपरेशन को आखिरी मुकाम तक ले जाया जा रहा है। रुक रुक के फायरिंग हो रही है, काउंटर फायर किया जा रहा है, क्योंकि कल देर रात तक फायरिंग हुई थी। उसके बाद जो CO 19 आरआर कर्नल मनप्रीत सेना मेडल और साथ में मेजर आशीष, जिसको हाल ही में 15 अगस्त के दिन सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, उन दोनों की बॉडी को रिट्रीव किया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH के द्वारा। भारतीय सेना ने उसे अब बीबी कैंट भेजा है जहां पर रीतलेइंग होगी और
अब इसीलिए एहतियात बरता जा रहा है ताकि और कैजुअलिटी ना हो, कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि ये चढ़ाई आप सीधा पहाड़ी देखिए, वो पहाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ी है जहां पर चढ़ना, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जो केव्स, ढोग हैं, जहां पर इनपुट इस बात का मिला था टेक्निकल सर्विलांस और साथ में मैनुअल सर्विलांस के द्वारा कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, और जैसे ही यहां पर CO-19 RR अपनी क्विक रिएक्शन टीम और साथ में क्लोज प्रोटेक्शन टीम के साथ पहुंचे ऑपरेशन के लिए, उसके करीबन 200 मीटर की दूरी से बर्स्ट राउंड फायर हुआ और चिनार कोर यानी 15 कोर के टॉप सोर्सेज के मुताबिक इस ऑपरेशन को जल्द ही खत्म किया जाएगा। जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इसके लिए अभी तक का ये अग्रेसिव ऑपरेशन जारी है। इस समय लगातार फायरिंग की जा रही है और जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, जहां पर उनका हाइड आउट है, ठीक उसी जगह पर कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर के जो राउंड्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं और यहां पर धमाकों की आवाज तेजी से आ रही है। जो भारतीय सेना के आउटर कॉर्डर में जवान हैं वो भी इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि कहीं से भी स्लिप ना हो सके आतंकी। और ये जो पहाड़ का एरिया है जो ठीक सामने, यहां से आप देखें तो जो पहाड़ी का जो मेन फ्रंट एरिया है वहां पे टॉप पे आतंकी बैठे हुए हैं जो करीबन 2 से 3 की संख्या में है। इनपुट इस बात के मिले हैं कि जो यहाँ का लोकल टेररिस्ट कोकरनाग का है वो इसमें मौजूद है, उसके अलावा 2 और आतंकी हैं जो कि छुप छुप के यहाँ से फायर कर रहे हैं। इसीलिए जो पूरा पहाड़ी एरिया है ठीक सामने का, यहाँ पर जो चारों तरफ से घेराबंदी की गई है और घेराबंदी करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, कहीं से भी और जो वीरगति को प्राप्त और जवान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अब इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगाकर कार्रवाई तेज कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। दोनों तरफ से गोलियां लगातार चल रही हैं और काउंटर अटैक किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। अब समय है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव डिटेल का एनकाउंटर की साइड से जहां पर आतंकी और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके।